ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੀ ਐਡੀ ਪਰਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੰਦਨ ही रवे इंशाल्लाह, इधर ना आवे चोरा डकेटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि सब वेल एंड गुड हो गया। अच्छा जी, आज की जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो ये है कि जो इस महीने में और पिछले महीने में यानी कि जो बिल है, जो बिल का यानी कि जो बम्प इन्होंने गिरा है कौम पर यानी कि आवाम पर, तो आइए उसमें यानी कि सुनते हैं आवाम की राय, आवाम क्या कहना चाहती है कि क्या वाकई में इस हुकूमत को जाना चाहिए या इस हुकूमत को दोबारा इलेक्शन में मौका देना चाहिए। तो इस पर यानी कि आवाम पर जो बिजली का यानी कि बिल यानी कि एक बम गिराए गए, तो उस पर आवाम क्या कहना चाहती है। तो एक वीडियो का क्लिप मैं आपके लिए गाइस लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो है, बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को मिलकर प्ले करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, महंगाई की दुहाइयाँ रोती हुई आवाम पर एक और जुल्म ढा दिया गया। वो जुल्म ये है कि जी बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। आज मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको पिछले माह और इस माह कितना बिल आया, क्या उन्होंने चेंजेस देखे और इस गर्मी की शिद्दत में वो किस तरह से जो है बिजली को बचा रहे हैं और कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पिछले महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? बिजली का बिल तो तकरीबन 10-12 हज़ार आया। ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ इस महीने भी वही रूटीन है। वही रूटीन है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे करना है ये देख ले, आपके सामने ही काम आज कोई नहीं है, और बुरे हालात ही हैं बस। बिजली का बिल देख के कितने वोल्ट का झटका लगता है? मरने वाले हो जाते हैं बस। मरने वाले हो जाते हैं, गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उसको भी एसी नहीं लगा के दिया गया, हुकूमत वहाँ से भी बिजली बचा रही है। क्या बचाना है इन्होंने? ये इमरान खान को नहीं बचा सकता तो बिजली इन्होंने क्या बचानी है? बिजली क्या बचानी है? आप इतना हंस हंस के बता रहे हैं 12,000 बिल आ गया, मतलब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। क्या कहेंगे हुकूमत से इस बारे में? वो कुछ भी नहीं, इन्होंने करना ही कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जी पिछले महीने भी 10-12 हज़ार बिल आया सी, इस महीने भी 10-12 हज़ार बिल आया। वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र है क्या नाम है? नवीद अब्बास। कितना बिल आया है? ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੀ ਐਡੀ ਪਰਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਸੀ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ 500 ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੰਦਨ ਹੀ ਰਵੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ ਚੋਰਾ ਡਕੇਟਾ, लाल मस्जिद से हमले कराने वाले मुनकरा शिमरा। बिजली को बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐ ही सोची पे हैं, पखे बंद होंगे तो गर्मी च मरे होने जी लग रहे कबर ही पे हैं, और असी कुछ नहीं कर सकते। महंगाई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान भी उन्होंने एसी नहीं लगा के तो कोई गल नहीं है। नवाज शरीफ यजीद बन गया, पक्का यजीद बन गया। दिन महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन बिजली भी बढ़ती जा रही, कीमत बढ़ रही हैं, की कहोगे हुकूमत? हुकूमत नूं यह कहांगे, जज भी यजीद बन गया वे, स्पीकर असैम्बली भी यजीद बन गया, पूरी सियासत यजीद बन गई है। गरीब बंदे का कोई सोचने वाला नहीं, गरीब का सोचने वाला अल्लाह पाक या मुहम्मद दी आल। बकाया हुकूमत अगे हथ है, तुहाडी मेहरबानी, यजीद ना शिमर ना बनो। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आवाम पर बहुत ही बड़ा जुल्म किया गया कि बिजली के बिल आ रहे हैं 50-50 हज़ार, और तनख्वाह कितनी है कि जी एक दिन का 500 रुपया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल नहीं देते? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ? दिहाड़ी रेडी लगाता हूँ, छोटा स्टॉल लगाया, रेडी लगाता हूँ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? पहले 2-3 हज़ार रुपया आंदा है। ਹੁਣ 10,000 ਆ। 10,000 रुपया। ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? बड़ी परेशानी होंदी है कि बिल तारी है तो घर खर्चा देइए बच्चों को, बड़ी मायूसी हुई पी है, काम भी नहीं है, तो ऊपर से बिल भी इतने आ रहे हैं कि बड़ी परेशानी हुई है। क्या तरकीबें सोची हैं बिजली को कम इस्तेमाल के? क्या सोचना है, बिजली चलाएं या नहीं चलाएं, बिल तो उतने ही आने हैं बस।
उतना ही है ना चलाएं या ना चलाएं बिजली उतना ही बिल आ रहा है। क्या कहेंगे फिर हुकूमत 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिल उतने ही आ रहे, उससे बढ़कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे फिर हुकूमत कौमों का क्या करें, अल्लाह ना, बस कुछ कहेंगे तो फिर वो भी बात ख़राब है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? सिकंदर आजाद। सर जी कितना बिल आया फिर इस महीने? बिल तो बहुत ज़्यादा आया, वो तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना बिल आया है कि बंदा परेशान, पहले ही परेशान बैठे हैं, रोटी से परेशान है, कस्टमर से परेशान है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, ऊपर से ये जो 1 महीने का बिल है ये 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो इंसान क्या करे। इससे तो बेहतर है कि ये हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इम्पोर्टेड सरकार, ये इसका ख़ात्मा हुआ है और हो सकता है कोई अल्लाह ताला हमारे कोई नसीब में कोई अच्छा कर दे। वैसे उम्मीद कोई नहीं है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हो रहा है ना, उससे हमें उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब देखें इमरान खान है, वो बेचारा एक देखें जी, आवाम की जो उम्मीदें हैं ना बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो चुकी है। आवाम ने यानी कि वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हमारी उम्मीदें बिल्कुल यानी कि नहीं है इस पर कि आगे इस पर यानी कि किसको वोट देना है, यानी कि क्योंकि हुकूमत के हालात ये हैं आपके सामने। उन्होंने जो आवाम पर यानी कि एक बिजली का बम गिराया है, आवाम के मुंह से यानी कि उन्होंने रोटी छीन ली है, आवाम के ऊपर यानी कितना जुल्म कर रहे हैं। तो आवाम की भी आगे यही यानी कि रिप्लाई यही एक्शन है कि हमें कोई यानी कि इस पर यकीन नहीं है, यानी हुकूमत पर कोई यकीन नहीं है, हम वोट किसी को नहीं देंगे। क्योंकि आवाम जो है ना इस वक्त यानी कि बिल्कुल तंग आ चुकी है, बिल्कुल तंग है, आखिरी यानी कि स्टेज पर जा रही है जी। अच्छा लीडर, सच्चा लीडर, वो जेल में डाल दिया है। क्या ये इस मुल्क में कोई इंसाफ है? उसको भी ऐसी नहीं दिया गया। हाँ, बिजली होने को भी बचा रहे हैं। बिजली क्या देना उन्होंने, उसको मारना है इन्होंने। भुट्टो को मारा था, इसको भी मारेंगे। इस मुल्क का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। हमें नहीं पता ये मुल्क हमारा कौन चला रहा है। हम बिजली इस्तेमाल करते हुए आप क्या सोचते हैं? आप ये तो अब देखें क्या सोचें। हम ये सोचना चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि ये जो बिजली है ना, ये इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, इसको ख़त्म कर दें। ये बिजली ना होगी ना हमें हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि बिल आएगा तो वो ज़हरी बात है, हमें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, उसे मांगेंगे तो वो मुताजी होगी, शर्म आएगी। इससे बेहतर है कि बच्चों को पसीने में घर में डबो के एक कमरे का, हमारा मतलब एक कमरे में 6-6 10-10 बच्चे हम रहते हैं फैमिली। अब उसमें वो बेहतर है कि वो ना ही आए बिल तो अच्छा है, काट दें कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन ही काट दें। कम अज़ कम हमारे बच्चों को ये तो पता होगा ना कि बिजली ही नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि बिजली ना हो, हमें ये मुताजी ना हो, किसी से पैसे ना पकड़ने पड़े, उधार ना मांगना पड़े। ये हम मुताज, इससे बेहतर है कि बंदा गर्दन काट ले अपनी कि ये क्या हम क्या से बिल दें। बिजली का बिल वो दरवाजे के नीचे से जो देके जाते हैं, फिर आप देखते हैं कितने वोल्ट का झटका लगता है। फिक्र खाने की, अब तो रोटी एक टाइम की बड़ी मुश्किल से मतलब हम खाते हैं, एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। हमें वो ज़्यादा टेंशन तो बिल की होती है कि महीने का जो बिल आना है उसका क्या करेंगे। अब खाना भी हमें भूल गया है। इसका हल फिर यही है कि बिजली कटा दी। इसका हल एक ही है कि कनेक्शन काट दें, पीछे से बिल्कुल ट्रिप कर दें। आवाम को भी पता हो कि हमने सोलर प्लेट लगवानी है, उसके नीचे वो कर लेंगे। ये जो है ना हमारा ख़ात्मा करें। बिजली जो है ना बहुत, हुकूमत क्यों कहेंगे इसके बारे में कि कुछ शर्म कर। हुकूमत तो देखें हमारी, हमें हुकूमत पे तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। एक ही हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कोई पाक फ़ौज जो है ना वो इसको देखे, वो आ जाए। कम अज़ कम हमारी पाक फ़ौज ही मुल्क को मतलब सारा मुल्क का वही सोचते हैं ना। जब वो बॉर्डरों पे सारी हमारी हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे मुल्क को भी वो संभालें। हमें इन लुटेरों से, ये जितने सियासतदान हैं, इनको सिर्फ अपने जेबों अपने ख़र्चों के अलावा कभी किसी को सूझा है? ये देखेंगे हमारे बाज़ार का रोड है, इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की हो, जब इलेक्शन होते हैं तब बंदा में नज़र आते हैं। ये नून लीग का है, ये पीटीआई का है। यकीन करें कि इस चीज़ को मैं अपनी हाथों से, इधर पीटीआई वाले इधर आए थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इधर बैठ के उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं।
आए थे वोट मांगने, मियाँ शफकत महमूद और मियाँ महमूद रशीद इधर बैठ के। इस बात को अब कितने साल हो गए हैं? कम अज़ कम 5 साल हो गए। 5 सालों में यकीन करें कि वो बंदे इधर नहीं आए, इस चौक में नहीं आए। आज से 5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत आनी थी तब वो आए थे। तो इमरान खान भी अल्लाह करे वो आ जाए, अगर आए तो ये इन लुटेरों को न रखे, क्यों उस गरीब के साथ लुटे। देखें जी, आवाम की यानी कि ये है, कहते हैं कि इमरान खान अगर आ ही जाए ना तो इन लुटेरों इन चोरों को यानी कि ना रखे। आवाम क्योंकि इस वक्त यानी कि तंग आ चुकी है इन लुटेरों इन चोरों से। अच्छा गाइस, अब तक वीडियो का पार्ट कैसा लगा? अगर वीडियो का पार्ट अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जी। मेरे ज्यादा है और वो एक ईमानदार बंदा क्या कर लेगा जी? कब तक हाथ पाँव मार देगा? कितने हाथ पाँव मार लेगा? ये हमारी फौज को चाहिए कि अच्छे बंदे को सपोर्ट करें और उसको लेके आए। हमारी पाक फौज हमारी जान है, वो हमारी बॉर्डरों की हिफाजत करती है। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम हुकूमत हमें कोई अच्छा लीडर वो दे दें जो हमारे पाकिस्तान का सोचे। नहीं तो ये बिल्कुल सियासतदान सारे ख़त्म कर दें, इनको सब को लटकाएं जैसे चाइना ने लटकाया है, सब को लटकाएं। इमरान खान यही करता है ना कि जितने करप्ट लोग हैं सबको लिटा दो, सबको टांग दें। एक बंदे को क्यों टांगना, सबको टांगे। पता है ठीक है जी, इंसाफ हुआ इस मुल्क में। अब देखो वो क्या है, हुमायूं दिलावर जिसने ये फैसला सुनाया है, अब देखें वो एक दिन फैसला सुना गया, दूसरे दिन बाहर भाग गया। हमें क्या पता उसने फैसले में क्या लिखा है, उस क्या चीज़ थी, वो क्यों भाग गया? या तो उसके वो चोर है। देखिए जी, बात तो बिल्कुल यानी कि लोगों की सही है कि जो यानी कि इस मुल्क में यानी कि जो FIR लगा कर उसको यानी इमरान खान को यानी कि अंदर यानी कि डालकर आप यानी कि बाहर यानी कि लंदन भाग जाते हैं। तो आवाम का भी आगे से यही यानी कि रिप्लाई आता है कि ऐसे यानी कि चोर, ऐसे गद्दार यानी कि लोगों को हम कैसे मुल्क में रखें। आवाम का बिल्कुल सही रिएक्शन है। आवाम इनकी अब इनको बिल्कुल नहीं मान रही और कतई यानी कि इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दे रही। आगे देखिए, इसमें छोटा सा क्लिप रहता है ना, उसने गलत फैसला किया, उसने गलत फैसला किया तो वो भागा है। तो या जो अंदर है वो सच्चा है या वो सच्चा है। अगर वो सच हो तो वो ना भागता। अब हम क्या सोचें इधर बैठ के? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इनकी राय यही है कि इतना तंग आ चुके हैं, बिजली के बिल की जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इनका ये कहना है कि जी कनेक्शन ही साड़ा वट दो, काट दो, ताकि हमारे जो है वो बीवी बच्चों को ये पता होगा जी बिजली ने आना नहीं है और वो गुजर बसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है। सर क्या नाम है? मखिब सर जी पिछले माह कितना बिल आया था? पिछले माह तो खैर हम फ्रिज वगैरह नहीं है, मतलब इसलिए 2000 आया था। अच्छा, और इस महीने? इस वक्त अभी आएगा, अभी आया नहीं। अभी आया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या चलाते हैं उस बिजली पे? 2000 का बिल जो आपने अदा किया? वो खाली 2 पंखे हैं बस। सिर्फ 2 पंखों का 2000? हाँ 2000। AC वगैरह नहीं नहीं है? ऐसी दिल नहीं, नहीं करता AC में बैठने को? दिल क्यों नहीं करता, मतलब वो बिल फिर कब दे सकते हम ऐसी। बिजली का बिल आता है इसलिए नहीं लगवा रहे? हाँ जारी बात है। इमरान खान को भी जो है ना AC नहीं लगा के दिया, आपको क्या लगता है कि उसके लिए भी बिजली बचा रहे हैं? किसके लिए? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए? उसको जेल में AC नहीं दिया गया, अच्छा, तो उसको क्या लगता है आपको कि उसके लिए भी बिजली बचाई जा रही है? उसके लिए भी बिजली बचाई जा रही है। एटमी ताकत है, हम अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन नीयत ख़राब है। बम नहीं है, बम तो मतलब पिशोर वाले बना लेंगे। एटमी ताकत का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें सलाहियत दे दी, काबिलियत दे दी, और बिजली नहीं है, सारी उम्र बिजली नहीं है। ऐसा क्यों है सर? क्या हमारे पास खराब है। चाइना को कर्जा दिया आपने, जब 1900 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, चाइना बाद में आज़ाद हुआ, चाइना को कर्जा दिया पाकिस्तान ने, जापान को कर्जा दिया। नीयत ठीक थी, नीयत ख़राब है। हम कहते दे दो, भीख दे दो, हमें दे दो, मांग रहे हर किसी से। नीयत ख़राब है ना, सब कुछ है पाकिस्तान में। ये पत्थर कहाँ से आ रहा है? ये जो सड़क बन रही है पेशावर से आ रहा है, नमक पाकिस्तान में है, हर शय है। नीयत ख़राब है। जब नीयत ठीक नहीं करेंगे अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। बस मेन मसला ये है। बड़ा ही अच्छा इन्होंने पॉइंट नोट करवाया कि जी नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक कर लेंगे तो जितने वसाइल हमारे पास हैं उनको ना हम आराम से इस्तेमाल करके जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखें जी गाइस, आपने वीडियो वाच कर ली, आपने सुन लिया है आवाम की राय। तो आवाम यानी कि किस तरफ खड़ी है, अब आवाम यानी कि वोट देगी, किसको देगी वो आपके सामने। आवाम पर जो इन्होंने यानी कि एक तूफान गिराया है, एक बिजली का बम यानी आवाम के ऊपर गिरा है, तो आवाम यानी कि अब अपना फैसला कर चुकी है।
تو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اس طرح کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور آل بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر کے جانا. تو اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.